सो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेव और माइक को रूबी के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर अब वो दोनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से उससे फाइट कर रहे थे। लेकिन जब वो लोग रूबी को हरा नहीं पाते तो वापस से अपने फियरलेस बीड के पैरेलल स्पेस में आ जाते हैं और वहां पर अपनी जान बचाकर आ जाने के बाद माइक काफी जोरों के साथ में हंसने लगता है, क्योंकि उसने इस बार रूबी के साथ में फाइट करते हुए अपने कुछ ऐसे मूव्स को किया था जिनसे वो रूबी के स्पेल्स को तोड़ने में कामयाब हो चुका था। जिसके बारे में बताते हुए वो डेव से कहता है कि हमने 5 ऐसे मूव्स को इस्तेमाल किया जिससे कि रूबी के स्पेल्स को तोड़ा जा सकता है, और सबसे जरूरी चीज ये है कि जब हम उससे अगली बार फाइट करने के लिए जाएंगे तो हमें उसके हमलों के बारे में पहले से ही पता है कि वो कहां से और कैसे हमला करेगी, जिससे कि हमारे पास में एक और एडवांटेज बढ़ जाता है। और वैसे जब मैंने अपने विंड एलिमेंट को स्लैशिंग अटैक्स में बदला तो उससे निकलने वाली एनर्जी ने रेड क्वीन रूबी के उन लेजर लाइंस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अगर वो 9th लेवल के ऊपर की पावर को यूज कर रही होती तो मेरे लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। इसका मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि रूबी के पावर लेवल्स भी अब 9th रैंक तक आ चुके हैं, यानी कि अब उसके पास भी पावर्स लिमिटेड हैं। डेव कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और हमें इसी की तो जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो अपने 9th रैंक के पीक पावर्स को यूज करेगी। माइक कहता है कि इस बार हमें अपनी 5 मूव्स मिली हैं, तो हो सकता है कि अगली बार हमें 6 मूव्स मिल जाएं और हो सकता है कि अगली बार हमें 7 मूव्स भी मिल जाएं। डेव कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं चल रही है, ये एक असली बैटल है और इसमें हमें कुछ भी करके खुद को जिताना ही होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमारा मरना तय है। इसीलिए हमें इस लड़ाई को बहुत ही ध्यान पूर्वक और सावधानी के साथ में लड़ना होगा, क्योंकि अब हमारी सोच हमें रास्ता दिखाएगी जिस पर हम लोग चल के जाएंगे। तो माइक कहता है कि हम लोग इस जगह पे तब तक वापस आते रहेंगे जब तक कि हम लोग खुद भी 9th लेवल को पार नहीं कर जाते, क्योंकि अगर हम 2 लोग 9th रैंक को पार कर जाएंगे तो हमारे लिए रेड क्वीन रूबी को हराना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए अब सबसे पहले हम लोगों को अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, और फिर वो दोनों ही यहाँ पर अपने पीएलएस बीड की मदद से अपनी पावर्स को बढ़ाने लग जाते हैं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वो उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, तो वो लोग रूबी के साथ में फाइट करने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन अभी भी उन लोगों का पावर लेवल उतना नहीं हुआ था कि वो रूबी को हरा सके, इसी वजह से उन लोगों को वहां से वापस भी आना पड़ता है। लेकिन समय के साथ में उन लोगों की इंजरीज काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी कि जितनी बार भी वो लोग रूबी से लड़ने के लिए जाते हैं तो रूबी उन्हें हर बार ही और भी ज्यादा पावर के साथ में मारती है, क्योंकि असल में रूबी भी वहीं पर बैठकर अपने कल्टीवेशन को करती थी और अपनी पावर्स को भी बढ़ाती थी। धीरे धीरे करके समय बढ़ने लगता है और माइक और डेव रूबी को हराने की स्ट्रेटेजीज बनाने लगते हैं, और जैसे ही उन लोगों का छोटा मोटा प्लान बनता वो तुरंत ही उसको मारने के लिए, उसको हराने के लिए चले जाते। लेकिन रेड क्वीन रूबी के सामने टिक पाना अभी भी उन लोगों के बस की बात नहीं थी, बल्कि वो तो उन लोगों को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा के मारने लगती है, क्योंकि रेड क्वीन रूबी से टकराना उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगा था। यहाँ तक कि वो उन लोगों को मारते मारते उनकी बहुत ही बुरी हालत कर देती है, और जैसे ही उन लोगों के पास में यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो लोग फिर से अपने पीयरलेस के पैरेलल स्पेस में चले जाते और दोबारा से प्रिपरेशन करके अपनी पावर्स को बढ़ा के रूबी के ऊपर एक बहुत ही बड़े एनर्जी बॉल को फेंक देते हैं। उसको रूबी के ऊपर ब्लास्ट करके वो लोग तुरंत ही टेलीपोर्ट होके अपने पैरेलल स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन रूबी ने तो यहाँ पर कोई और ही प्लान बनाया था। साथ ही डेव और माइक अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अब रूबी के अटैक्स की पावर लगातार बढ़ते ही जा रही थी, जिसको संभालने के लिए माइक अपने एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल को यूज करता है और खुश होते हुए डेव को दिखाता है कि देखो मेरे पास में मुझे एक और मूव मिल गया। फिर वो दोनों वापस से अपने पैरेलल स्पेस में आकर अपने कल्टीवेशन को करने लग जाते हैं। साथ ही रूबी भी वहीं पर बैठी हुई अपने कल्टीवेशन को कर रही थी और वो तीनों ही अपने अपने कल्टीवेशन को करते हुए अपनी अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे थे। जिसके बाद फिर माइक और डेव दोबारा से रूबी पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रूबी ने भी खुद को काफी ज्यादा स्किल ट्रेंड कर लिया था, जिससे कि अब उसे भी डेव और माइक के मूव संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जबकि डेव और माइक यहाँ पर अपनी पावर्स को कंबाइन तरीके से यूज करते हैं, तब भी वो रूबी को जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा पाते। रूबी को मालूम है कि ये लोग कहीं पर भी नहीं जाने वाले, इसलिए वो 1000 साल भी इंतजार कर लेगी लेकिन उन्हें खत्म करके ही मानेगी। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में लोटस को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और वो वहीं पर बैठी हुई पीएलएस बीड के बारे में सोच रही थी। और फिर तभी वहां पर उसका साथी आ जाता है, तो लोटस उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये चोट आखिर कैसे लगी। तो वो बंदा लोटस से कहता है कि इस बात को छोड़ो, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास एक और जरूरी बात है। और वो लोटस से कहता है कि डीमन डोमेन वालों से बात करने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि आखिरकार है तो वो डीमन रेस ही। तो लोटस कहती है कि मैं जानती हूँ और अब से हम लोग भी एक दूसरे के साथ में काम नहीं करेंगे, ना ही साथ में रहकर कहीं पर भी जाएंगे, इसीलिए अब तुम जल्दी से यहाँ से सेंचुरी वापस चले जाओ और एल्डर्स को इन सारी की सारी चीजों के बारे में खबर कर दो। तो वो बंदा उससे हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो, और उस पीएलएस बीड का क्या होगा जिसको तुम हमेशा से पाना चाहती थी। जिस बात को सुनकर लोटस रुक जाती है, लेकिन वो उससे आकर क्या ही कहती कि अब वो चाहकर भी पीएलएस बीड को पा नहीं सकती। इसीलिए फिर लोटस उससे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, इस तरीके से अलग हो जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा,
होगा, लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। बस इतना याद रखो कि हमारा मकसद पीएलएस बीड है, जिसे हम अपने लोगों के हाथों में देकर ही रहेंगे। और फिर वो यहाँ से अपने रास्ते पर चली जाती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में रेड क्वीन रूबी को दिखाया जाता है, जो कि अपने एंसेस्टर के हेड पर बैठे हुए अपना कल्टीवेशन कर रही थी। साथ ही अब उसने अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा भी लिया है। और फिर तभी यहाँ पर उसके सामने डेव और माइक आ जाते हैं, जो कि उससे फाइट करने के लिए आए थे। लेकिन वो लोग जैसे ही यहाँ पर आते हैं उन्हें कुछ अजीब सा फील होता है कि इस बार यहाँ पर आते ही रूबी ने उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया था, बल्कि वो तो शांत होकर उन दोनों के ही सामने खड़ी रहती है। और इसी बारे में माइक डेव से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, इसे तो हमारे साथ में फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो कुछ बोल भी नहीं रही है। तो डेव उससे कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, थोड़ा सा वेट करो, जरूरी है कुछ ना कुछ तो करेगी ही। लेकिन रूबी यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं कर रही थी, जिससे कि फिर डेव और माइक को और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो लोग फाइट करने के लिए काफी देर तक खड़े रहते हैं, लेकिन रेड क्वीन रूबी उनका कोई भी जवाब नहीं देती। तो फिर माइक उससे नॉर्मल होकर बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि आज हमारी महारानी को क्या हुआ, क्या आज आपको हमारे साथ में फाइट नहीं करनी, आज तो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हो। तो रूबी कहती है कि ऐसा होना मेरे लिए तो नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, कि आज तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, कि तुम्हारा जो पैरेलल स्पेस था जिसमें तुम लोग भाग जाया करते थे, तुम्हारे यहाँ पर आते ही मैंने उसको ब्रेक कर दिया। साथ ही वो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी शील्ड को भी बना देती है, जिससे कि डेव और माइक यहाँ से बाहर ही ना निकल सके। और इस एनर्जी शील्ड के बन जाने की वजह से डेव और माइक दोनों ही पैरेलल स्पेस को फील नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि उन लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज उन लोगों के सामने उनकी मौत खड़ी हुई है और बचने का भी उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अब रूबी यहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए अपनी डबल स्लैशिंग स्वॉर्ड्स को भी निकाल लेती है। डेव और माइक सोचते हैं कि कम से कम वो अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को तो यूज कर ही पाएंगे, लेकिन उन लोगों का पीएलएस बीड भी इस काम में उनकी मदद नहीं कर रहा था। माइक कहता है कि मैं पैरेलल स्पेस को फील नहीं कर सकता। सामने से अपनी धारदार स्वॉर्ड्स को लिए रूबी बढ़ती आ रही थी। डेव और माइक बार बार कोशिश करते हैं कि कम से कम एक बार तो वो यहाँ से भाग ही जाएं। रूबी उन लोगों से कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मैंने तुम लोगों को इतनी बार यहाँ से आने जाने का मौका क्यों दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी असली कमजोरी के बारे में पता लगाना चाहती थी, जिसकी जड़ को आज मैंने पूरी तरीके से उखाड़ फेंका है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोगों की कदर नहीं की जाती, इसीलिए अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। और आज तो तुम दोनों के पास में यहाँ से भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, या तो मुझे हराओ या फिर मारे जाओ। इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है, इसीलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।